क्या एक सामान्य कार धमाका इतना विनाशकारी हो सकता है कि 10 लोग एक ही बार में अपनी जान खो दें? क्या ये केवल एक दुखद सड़क हादसा था या फिर कोई संगठित आतंकी कृत्य? लोगों के दिमाग में यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। ये गाड़ी किसकी थी? इसका कोई आतंकी कनेक्शन था? नदीम, सलमान, डॉक्टर, इन नामों के साथ आतंकी जोड़कर ठीक ठीक क्या साबित हो रहा है? ये वो तस्वीरें हैं जो दिल हिला देती हैं। एक ऐसा दृश्य जहां कभी कोई जिंदा था, सांस लेता था और अब वही शरीर के टुकड़ों में बिखर गया है। जहां भी आप देखो कुछ ना कुछ ऐसा नजारा है जो रूह को झकझोर देता है। बार बार एक ही तस्वीरें आंखों के सामने आती रहती हैं। खून, चिथड़े और वे टुकड़े जो किसी की जिंदगी का परिचायक रहे होंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ कार की दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। क्या इसी कारण इसे निशाना बनाया गया? क्या ये कोई फिदाइन यानी कि खुदकुशी से हमला था जिसमें लोग अंदर बैठकर खुद को उड़ा बैठे, या फिर किसी अलग मॉडल पर आधारित हमला जैसी घटनाएं जिनकी यादें देश में पहले से मौजूद हैं? मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर अटकलों की कमी नहीं रही, पर असल सत्य तो जांच ही बताएगी। यहाँ घटना स्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। जो दृश्य सामने आए वे इतना भयानक थे कि लोग कांप उठे। गाड़ी के टुकड़े 300 मीटर दूर तक बिखरे मिले और इंसानी अंग भी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ मांस के कई टुकड़े थे जिन्हें बाद में हटाया गया। उंगलियां, कपड़े सब बिखरे हुए थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या सामान्य सीएनजी फिटेड कार की दुर्घटना ने इतना भीषण टूट फूट और मनुष्य के अंश यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं? आगे जो कुछ पता चला वो और भी उलझने लाया। बताया गया कि ये i20 थी जिसे सलमान नाम के शख्स के पास मिलने वाली गाड़ी कहा गया। हरियाणा पुलिस ने सलमान से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने ये गाड़ी 1.5 साल पहले बेच दी थी। आगे पता चला कि ये गाड़ी नदीम नाम के व्यक्ति तक पहुंची जो फरीदाबाद में था और मूल रूप से पुलवामा से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलवामा का नाम आते ही लोगों के जहन में पुराने विस्फोट और आरडीएक्स जैसी चीजें उभर आती हैं, इसलिए संदिग्धता और बढ़ जाती है। क्या ये महज संयोग था कि आईडी और तारीखें भी उसी इलाके से जुड़ी मिली जहां कुछ दिनों में कई गिरफ्तारी हुई थी? क्या हाल ही में हुई कार्रवाइयों का कोई संबंध इस हादसे से है? जांच एजेंसियां एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस सब जगह पहुंची हुई थी। जब शीर्ष स्तर के अधिकारी और स्पेशल टीमें किसी घटना पर जुटती हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल और अनुमान बढ़ते हैं। गृह मंत्री ने भी कहा कि 8 से अधिक लोग मारे गए हैं और हर एंगल से जांच जारी है। इससे भी शक के अनगिनत तर्क सिर उठाते हैं। घटना के समय उस इलाके में भारी हलचल थी। रात के देर तक फोरेंसिक टीमें, पुलिस, कई एजेंसियां स्थल पर एक्टिव थीं। कुछ लोग कहते हैं कि धमाका इतना भयानक था कि मेट्रो तक हिल गई थी। तमाम अटकलों के बीच एक बात साफ है, जो तस्वीरें सामने आईं वे दर्दनाक थीं। उन तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे में सिर्फ इंसानों की ही जानें नहीं गईं, कुछ जानवर भी शिकार हुए। एनिमल वेलफेयर के लोग भी वहां आए। कहते हैं कि अंदर कई कुत्ते मरे या घायल मिले। वो लोग चाहते थे कि जानवरों की लाशों को सम्मान के साथ हटाया जाए और वे सही विधि से अंतिम संस्कार कर सकें, पर भीड़-भाड़, जांच और प्राथमिकता में अक्सर मानव उद्धार पहले आते हैं। इस वजह से पशु मामलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। इससे भावनाएं उभर आईं। कुछ लोग इंसानों की मौत पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं तो कुछ पूछते हैं कि बेजुबानों का क्या? मौके पर मौजूद लोग और देखकर सुनने वाले सबके मन में गुस्सा, दर्द और सवाल है। कोई कहता है पुलिस प्रशासन की चूक थी, कोई कहता है सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे समय में राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी ये भरोसा कम कर देती है कि असल सच्चाई कब सामने आएगी। एक तरफ लोग वायरल तस्वीरों को लेकर भावुक हो रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी उन तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष नहीं देना चाहते। कहते हैं कि जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। पर जब तस्वीरें इतनी कठोर और भयानक हो कि इंसान अपने आप को रोक ना पाए तो आक्रोश उठना स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतने बड़े धमाके के लिए केवल एक सामान्य सीएनजी टैंकर ही जिम्मेदार हो सकता है? क्या एक साधारण गाड़ी इतनी तबाही कर सकती है कि 10 लोगों के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर जाएं? जांच अभी जारी है, हर पहलू को परखा जा रहा है। विस्फोटक की मौजूदगी, गाड़ी की हालत, जिस मार्ग से गाड़ी गुजरी उसमें किसी के शामिल होने के सुराग और पिछले दिनों ही निकटवर्ती कार्रवाइयों से कोई तार जुड़ता है या नहीं। यही कारण है कि एनआईए और यूपी एटीएस जैसी एजेंसियां एक्टिव हैं। वे हर सुराग की पड़ताल कर रही हैं। पर सही जवाब तभी मिलेगा जब फोरेंसिक, सीसीटीवी, मोबाइल फोरेंसिक और गाड़ी की तकनीकी जांच पूरी तरह से हो जाए। लोगों का डर और असहायता भी समझने लायक है। सार्वजनिक स्थान पर हम सुरक्षित रहने की उम्मीद रखते हैं। लाल किला जैसा ऐतिहासिक और भीड़-भाड़ वाला इलाका उस उम्मीद का प्रतीक था। वहां ऐसा हादसा होना न सिर्फ स्थानीय स्तर पर भय पैदा करता है बल्कि राष्ट्रीय आत्मा को भी झकझोर देता है। सुबह जब लोग निकलेंगे शायद उनमें भय होगा, पर सच्चाई और सुरक्षा के भरोसे के लिए हमें जांच पर भरोसा रखना होगा। जहां तक पशुओं का सवाल है, कुछ लोग उन बेजुबानों के लिए न्याय और सम्मान की गुहार लगा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जिन जानवरों की मौत हुई उन पर भी सही ढंग से कार्रवाई और
अंतिम संस्कार हो। ये मानवीय संवेदना है कि हम इंसानों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी हर्ष और दुख साझा करें, पर मौके पर प्राथमिकता अक्सर इंसानी जीवन बचाने को दी जाती है। हालांकि ये बहस भावनात्मक है और लोगों को व्यथित कर रही है। दोनों ही चिंताओं को समझने की जरूरत है। राजनीतिकरण और आरोप प्रत्यारोप से इतर सच ये है कि अभी बहुत कुछ अनसुलझा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर थ्योरीज उड़ रही हैं, रैकेट, पुरानी कार्रवाइयों से कनेक्शन या कुछ और। पर जब तक आधिकारिक जांच ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, कुछ भी फाइनल मान लेना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि एजेंसियां ध्वनि सबूत, तकनीकी सबूत और गवाहों के बयान जुटा रही हैं। अंत में एक सच्चाई साफ है, 10 जिंदगियां गईं, परिवार टूटे और देश के दिल पर चोट लगी। तस्वीरें, वीडियो और घटनास्थल की भयानकता लोगों को झकझोर रही है। जो भी कारण हो, दुर्घटना हो या जानबूझकर किया गया हमला, पीड़ितों और उनके परिवारों को इंसानियत के साथ मिलने की जरूरत है। ज्यादा नहीं पर कम भी नहीं, संवेदनशीलता, तर्क और सही जांच। और जब भी जांच पूरी हो, जनता के सामने निष्कर्ष रखें ताकि अटकलों और अफवाहों का अंत हो। अब समय है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी नई नई बातें सामने आएंगी, पर आज जो हमारे सामने है वो दर्द और उथल पुथल है। हमें इंसानियत का दायित्व निभाते हुए सच जानने का इंतजार करना होगा और साथ ही मरे हुए लोगों के परिवारों के प्रति सहानुभूति बनाए रखनी होगी।